आज जनाब सबसे बड़ी ख़बर अगर पाकिस्तान के हवाले से हम दें, ख़ास तौर पर सुबह सिंध और कराची बिलखुसूस MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ गवर्नर सिंध का यानी कामरान खान टसूरी साहब का, और आज इख्ताम को पहुंचा उनका दौर और उनको हटा दिया गया। उनकी जगह नून लीग ने अपना गवर्नर अनाउंस कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिनका नाम है निहाल हाशमी। अच्छा, बहुत दिन से ये ख़बर मुसलसल चली आ रही थी कि जी कामरान टसूरी साहब को हटाया जा रहा है। बिलाखिर ये ख़बर अब सच साबित हुई है और निहाल हाशमी साहब का नाम शुरू से ही लिया जा रहा था, क्योंकि नून लीग के सिंध में दो लोग हैं जिनका नाम शुरू में आया था। एक तो बशीर मेमन साहब और दूसरे निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब बहुत पुराने नून लीग के वर्कर हैं, और बशीर मेमन साहब का जब भी नाम आता था साथ में ये कहा जाता था जनाब एक तो मेमन है और सिंधी स्पीकिंग, दूसरा ये कहा जाता था कि चूँकि उनकी आसिफ अली जरदारी साहब से पुरानी कोई है इस तरह की चपकल, जिसकी वजह से वो शायद ना बन सकें, लेकिन निहाल हाशमी साहब पर एतराज़ किसी को नहीं था। फिलहाल आज गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी साहब अब साबिक गवर्नर हो गए हैं, लेकिन वो के हलफ नहीं उठाया निहाल हाशमी साहब ने। उसके जैसे ही ये ख़बर फैली तो सबसे पहला जो रिएक्शन था वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सीनियर रहनुमा उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा जी तब्दीली की एक तरफ़ा फ़ैसले के बाद हुकूमत में रहने का हमारे पास कोई जवाज़ नहीं है। ये क्या फ़ैसला नून लीग ने कर लिया। और फिर MQM ने मशावरती इजलास बुलाया जिसमें कहा गया कि जी हमसे मशावरत नहीं की गई, हमसे पूछा ही नहीं गया। और कामरान खान टसूरी साहब ने बिलाकर अपना जो रिएक्शन दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कह सकता हूँ किसने हटवाया, लेकिन कहूँगा नहीं। और साथ साथ ये भी कहा कि सारी ज़िंदगी किसी मनसब पर नहीं रहता कोई भी, मैं गूंगा बहरा या डमी गवर्नर नहीं था, ना रहना चाहता हूँ। लेकिन ये बात उन्होंने बताने से इनकार कर दिया कि किसने मुझे हटाया। कहता मुझे पता है किसने हटवाया, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नवाज़ वरी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। दानिश, बहुत शुक्रिया सर। ये खबर आज अब तक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, सबसे ज़्यादा लोग इसी पर बात कर रहे हैं। मैं ख़त्ते की बात नहीं कर रहा, ईरान, इसराइल, अमेरिका वो तो है, लेकिन ये जो खबर है आप किस तरह देख रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में इस पर बड़ी बातचीत हो चुकी बारहा। अली, मुझे याद है जब आखिरी बार इस मसले पे बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, क्योंकि उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस कर ली थी कि जिसके बाद इनका रहना बनता नहीं था। वो ऐसा फाउल था जिसमें रेड कार्ड ही होता है, और वो कार्ड उन्होंने खेल दिया, और खेलने के बाद डिटाई से डटे भी रहे। तो ये बात तो उसके दूसरे दिन ही तय हो गई थी कि इनका हटना है। बाकी निहाल साहब की कुछ चीज़ें थी वो हुई सीधी। तो मैंने ये भी कहा था कि सबसे फेवरेट अगर है तो निहाल हाशमी साहब बन सकते हैं। बहरहाल इनका जाने से बहुत सारे मैसेजेस मिल गए। अगर आप इसको डिकोड करें तो खाली गवर्नर की तब्दीली नहीं है, ये बहुत सारे मैसेज हैं। पहला मैसेज अगर मैं समझ रहा हूँ, जो मेरा तज़किया है जी, वो ये है कि लाउड एंड क्लियर मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए कि सिंध की तकसीम पे कोई बात भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मैसेज दे दिया और ये पहुँच भी गया जहाँ तक। दूसरी और वो बात कि MQM को साइज में कट टू साइज किया, मतलब उसी तनख्वाह पे वो नौकरी नहीं करेंगे। तो और फारूक सत्तार का कहना कि हुकूमत से अलग, खाली फारूक सत्तार अलग हो जाए, वो तो हुकूमत में है ही नहीं। तो बाकी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब हुकूमत में रहने का जवाब ही नहीं रहा हमारा। वो हुकूमत रहने का जो जवाब है वो तो अपनी जगह मौजूद है। अगर ये बात उनके दो वफाकी मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते तो मैं मानता। फारूक सत्तार का कहना तो बेचारे का कुछ भी नहीं है सर, सीनियर आदमी है, और सबसे ज़्यादा उनको ही मुश्किलात होंगी इनके जाने से, जहाँ तक हमें अंदाज़ा है। बहरहाल अच्छा, मेन वजह आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो सेमिनार था कराची मुस्तकबिल के हवाले से जो गवर्नर हाउस में हुआ, जिसके बाद ये खबरें बनी कि जी ये क्या बात कर दी उन्होंने, और तकसीम की बात भी आ गई, कराची की भी आ गई, वफाक के हवाले करने की आ गई। ये सारी बातें या कह रहे हैं आप कामरान टसूरी साहब सिर्फ इन वजूहात की बिना पर ही काबिल कबूल नहीं थी पीपल्स पार्टी के लिए, और पीपल्स पार्टी ने हटवाया। जी देखिए, काफ़ी अर्से से बात चल रही थी कि जो गवर्नर है वो गवर्नर वाला रोल तो वो अदा कर ही नहीं रहते। कभी सिलानी, कभी एदी, कभी भाई की नकल, कभी ये, और सियासत में खुल के वो कर रहे थे जो गवर्नर को जेब नहीं देता। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है, और आमतौर पे हमने MQM को 14 साल 13 साल भी गवर्नर रहे हैं, उसके बाद उनको भी नहीं देखा। वो तो भाई के दौर में रहे ना, हाँ, लेकिन सियासी जलसों में आपको याद होगा अली बड़े से बड़े उसमें नहीं जाते थे, बहुत ही कम वो
90 भी तशरीफ कम लेके जाते थे अपनी, और ये उनका प्रोटोकॉल ज़्यादातर अंदर ही रहता था, कम निकलते थे बाहर। और ये जनाब कभी बस रोड जा रहे हैं, कभी कब्रिस्तान, कभी इधर, कभी और। यानी आप ये कह रहे हैं कि जी अगर भाई भी होते तो फिर भी चले जाते ये? वो फिर सूरत अलग होती, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो अब तक तो उन्होंने तो 14 साल रखा। कराची में इस तरह हड़ताल हो चुकी होती। 14 साल उन्होंने जो रखना था रखा। लेकिन दूसरा इनकी एक और वजह, खुद एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा ग्रुप, हाँ, अब तो ग्रुप कहना तो खुद मान लिया, अब तो असेंबली में कह दिया, असेंबली में बात आ गई तो रिकॉर्ड में हमें कहते हुए कोई वो नहीं है, पहले हम नहीं ये जुमला इस्तेमाल करते। बहुत मजबूत ग्रुप, वो नहीं चाहता था कि ये गवर्नर हो, उनकी बनती ही नहीं थी, और उनके किसी प्रोग्राम में किसी तकरीब में नहीं आते थे, और ये उनकी उसमें नहीं जाते थे। तो मुखालफतें तो थी इनकी आपस में, अलग मर्जत कराने में बड़ा किरदार था इनका था, लेकिन वो मर्जर हुआ नहीं ना, वो लिखा सही पढ़ाया नहीं गया, तो उसके नतीजे ये आना था। और ये वैसे ही बड़ी बारीक डोरी से बंधे हुए थे, और जब इतना बड़ा फाउल करेंगे, गवर्नर हाउस को इस किस्म की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी, ना वफाक देगी, ना ही सिंध गवर्नमेंट, ना कोई और। वो इस किस्म के सेमिनार हो, वो तो जोड़ने की बात अगर की जाए वफाक की, तो वो उनको वो काम करना चाहिए था जो उससे पहले गवर्नर करते रहे हैं। तो जो उन्होंने किया उसमें रेड कार्ड था, और रेड कार्ड आया। अच्छा, साने गुल प्लाजा पे आवाज़ उठाने पर कोई मसला आप समझते हैं नहीं है, या वो जो बार बार कहते थे गवर्नर हाउस में खड़े होकर बार में तशरीह करते थे, भाई आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, वो क्या था सर? नहीं, वो देखें, वो तो भाई की नकल आपको पता है, 1 2 3 खामोशी, ये वो सारी, वो उनके फुटप्रिंट पे चल के एक एमक्यूएम के सबसे बड़े वो बनना चाहते थे, जो कि नहीं बने। अब आप देखिएगा, आज के बाद कल से कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं, वो सिर्फ वो एक किस्सा पर ही ना बन जाएंगे। कोई वो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर नहीं है कि उनके पास लोग जाएं और ये करें और वो करें। ये सीट थी जिसकी वजह से वो थे, अब सीट गई तो फिर एमक्यूएम तो वैसे भी नहीं किसी को पूछती, और सीट जाने के बाद तो उनकी तो एमक्यूएम में अब इनकी क्या हैसियत हो सकती है आपके मुताबिक? थी नहीं, जो गवर्नर बनने से पहले थी। गवर्नर बनने से इनका नाम किसी ने तजवीज़ किया, किसी ने इनको गवर्नर बनाया, उसके बाद बोला जाओ भाई एमक्यूएम की तरफ, और एमक्यूएम उनको शुरू में एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थी। पहले तो हैरान थे वो कि अच्छा हमारा गवर्नर आ गया, अच्छा ये ठीक है, हमने तो नसीम जलील कहा था, चलो ठीक है। दो लोगों को बड़ा सेटबैक हुआ होगा, एक तो नसीम दिल साहिबा को, और एक फैसल सजदाई साहब। दो लोगों ने, एक ने शेरवानी बनाई हुई थी, एक ने अच्छी सी साड़ी बनाई हुई थी, तो वो अब जो है वो किसी और जगह पहने, तो उनकी वो नहीं हुई। एमक्यूएम का ये है कि अगर एमक्यूएम का ऑर्डर गया था तो एमक्यूएम से ही लेना चाहिए था लेकिन वो इनको मैसेज भी कट टू साइज के नहीं भाई आपका तो था ही नहीं, वो आपके होता था, पार्टी का माहिदा हुआ था, जाहिर होता था, हाँ था, अब नहीं है, वो उसकी सिरत बदल चुकी है। होता था कि सिंध में जो है पीपल्स पार्टी का। दो ग्रुप की जो आपने बात की असेंबली में भी आ चुकी, एक ग्रुप ज़ाहिर है कामरान रसूल साहब के साथ था, दूसरा ज़ाहिर मुखालफत में था। अब इसके जाने से क्या वो दूसरा ग्रुप जो था, जो मुखालिफ था रसूल साहब के, वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा, या अब लगता है कि बराबर गेम हो गई है? नहीं, लेकिन बराबर तो था भी नहीं। मुझे बड़े माजरत के साथ बड़ी इज्जत का रिश्ता है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, लेकिन उनकी लीडरशिप एमक्यूएम में मानी ही नहीं जाती। वो लीडर हैं अभी, लेकिन जैसे लीडर की रिट होती है ऐसी थी नहीं उनकी। ये इस बात को तो सबको एमक्यूएम वाले भी मानते हैं। और पीएसपी एक बड़ी मजबूत थी, और उनकी बहरहाल एक तरीके से भी है, रिट भी है, कारकुनों में भी है। वो ग्रुप इसको हटने के बाद और मज़ीद मजबूत होता नज़र आ रहा है सियासी तौर पर। सियासी तौर पर अच्छा, एमक्यूएम ज़ाहिर अभी मज़ीद बयानात भी आ रहे हैं कि जी बहुत अच्छा नहीं किया वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ, और फिर दबे दबे अल्फाज में ये भी कह रहे हैं कि यार ये सारा किया ज़रा नून लीग का नहीं, पीपल्स पार्टी का है। तो क्या लगता है आपको, अगर एमक्यूएम इस नहज पर आ सकती है कि हुकूमत छोड़ दे? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं अली, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि कोई भी इसका 1% भी चांस नहीं है कि एमक्यूएम हुकूमत से बाहर आ जाए। अच्छा, कामरान रसूल साहब क्या होगा, अब क्या सेनेटर वेनेटर बनवा देगी एमक्यूएम उसको, या घर बैठ जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, क्या होगा? बड़ा सवाल है ये कि वो घर जाएंगे, दुबई जाएंगे, या कहीं बड़े घर ना चले जाए, क्योंकि जो उन्होंने फाउल किया है उसके पीछे जो है अभी, और जब सीट से हटता है आदमी तो बहुत सारे केसेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत है, ये कोई वो नहीं है। हमने सदर पाकिस्तान को भी जेल जाते देखा है, हमने वज़ीर आज़म को भी जेल जाते देखा है, हमने बहुत लॉन्ग टाइम के गवर्नर को भी, गवर्नर का अभी दूसरे ने हेल्प नहीं लिया उनको दुबई जाते देखा। तो ये है सियासत में, जब आपको कोई चीज़ के आप इंजॉय करते हैं, और ऐसा देखा उसको तो कि पलट गया है नहीं, पलट के वो मतलब क्या मैं कहूँ, अब अभी खैर उनके भी एक बड़े भाई की डेथ हुई है, और उनसे भी हम बिल्कुल अल्लाह ताला इंतज़ार करते हैं।
लेकिन बहरहाल ये सियासत है, और सियासत कहा जाता है जी, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, बड़ी बेरहम होती है, और बेरहमी देख लीजिए। और जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई मतलब कल तक जो लोग या आज तक भी जो लोग उनके इर्द गिर्द मंडला रहे थे, वो सहाफ़ी हों, सियासतदान हो, वो चाहे बिजनेसमैन हो, उनकी पार्टी के लोग हों, तो आप ये कह रहे हैं वो सब छट जाएगा? सब छट जाएगा। चंद पर्सनल दोस्त जिनसे इनको फ़ायदा हुआ होगा, जिसको इनकी ज़ात, इनके हाउस से फ़ायदा होगा, वो उनके पर्सनल दोस्त, उनकी पर्सनल फ्रेंडशिप में इजाफा हो जाएगा। पॉलिटिकली ये अकेले थे, फिर अकेले हो जाएंगे। अकेले हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के लिए क्या सूट करेगा निहाल हाशमी? मेरे ख्याल में देखें, जहाँ तक निहाल हाशमी का ताल्लुक है, एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, नीचे क्लास से ऊपर आए हैं, फिर सेनेटर भी रहे हैं, सियासत को जानते हैं करना, और एक तरबियत याफ्ता पॉलिटिकल वर्कर बड़ा काम का होता है। उसको कब क्या बोलना है और उसकी अब क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से मैं समझता हूँ निहाल हाशमी एक अच्छे गवर्नर साबित होंगे। उनके लिए गुड विशेज़ है हमारी। और अच्छा, आपसे भी तो कुछ दिन कबल मुलाकात उनकी हुई थी, और हाशमी साहब की, आपके यहाँ आए भी थे एक प्रोग्राम में। तो क्या लग रहा है आपको कि इस वक्त, उस वक्त भी आपने उनसे ज़ाहिर इस तरह की बात भी हुई होंगी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो भी शेयर करें। क्या बॉडी लैंग्वेज थी? खुश थे इस बात पर, या लग रहा था आपको किसी खास एजेंडे पर हैं? नहीं, एजेंडे पे तो नहीं। देखो, इतना बड़ा पुराना पॉलिटिकल वर्कर होता है जिसने ऊँच नीच देखी भी होती है ना, जेलें भी देखी हैं, सर्ट भी देखी है, झंडे भी देखे हैं। आपने एडवांस मुबारकबाद भी दी उनको, तो सियासत हमारा काम तजिया करने में तजिया कर लिया था कि भाई अब आपका टाइम आ रहा है। वो खुश भी थे, कह रहे यार बस दुआ करो। तो यही कहता है आदमी, कभी भी बुढ़बार आदमी कोई वो नहीं होता। और मेरी हालिया दिनों में भी बात हुई और आज भी मैंने मुबारकबाद दी। तो वो मैं समझता हूँ कराची के लिए एक अच्छे गवर्नर सिंध के लिए साबित होंगे। और जो जैसी पॉलिसी होगी नून लीग की, वो उस पर चलेंगे। अच्छा, ये जो अगर पीपल्स पार्टी के कहने से अगर ये सब कुछ हुआ है, तो आपको क्या लगता है फिर 28वीं तरमीम जो मंजूर होनी है, जो आएगी पीपल्स पार्टी को, शायद उसके लिए थोड़ा सा चारा डाला गया, उसकी बात मान ली गई है, या कुछ और वजूहात है? देखिए, 28वीं तरमीम अगर आई, अभी भी तो ईद की बात कहा जा रहा है जी, जब भी वो आएगी तो उसमें ये चीज़ नहीं होगी जिसका कि सबसे बड़ा लोग शोर मचा रहे हैं कि ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होनी सिंध की तकसीम के बारे से, या सिंध में कोई भी और उसमें। तो ये बात तो एक तो क्लियर है। 148 शामिल करा ली गेम की। अब तो गवर्नर भी चला गया, वो कहेंगे यार कुछ तो बात मान लो हमारी। मेरा नहीं ख्याल है कि वो तो सर MQM 22 MNAs रख के भी आप कह रहे थे मजबूर? देखें, ये तो इनकी क़यादत पे सवालिया निशान है। अगर इनकी क़यादत ऐसी होती जो अपनी चीज़ें मतलब बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं देखिए, बार्गेन करने के लिए आपको लीडरशिप चाहिए, और लीडरशिप ऐसी जिसकी बात पे सब एक हो। जब आपके पास वो लीडरशिप ही नहीं है और आप खुद तकसीम दर तकसीम है, जब खुद आपस में दस्ते गिरबां हैं, खुद आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल, तो अपने हुकूक के लिए कैसे लड़ेंगे आप? पहले आपस में तो लड़ना बंद करें, तो अपने हुकूक के लिए आप लड़ सकते हैं। और इसका फ़ायदा सियासत में उठाया जाता है। सियासत बेरहम होती है, अभी आपने कहा, उसके सीने में दिल नहीं होता। वो तो मुफादात का होता है ना, कि भाई ये शतरंज में जैसे नहीं मोहरा, कीमती मोहरा भी होता है, पिटवा दिया जाता है और मार दिया जाता है। तो यही होता है। तो वो देखते हैं जब कमज़ोर है तो कमज़ोर पे हाथ डालते हैं। अच्छा, वफाक का चूँकि नुमाइंदा होता है गवर्नर, तो कामरान तसूर साहब भी यकीनन वफाक के नुमाइंदे भी थे, और कहीं ना कहीं MQM के वो काम भी आते थे। तो आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान तो हुआ है MQM को? देखिए, MQM के कुछ लोगों को तो बहुत नुकसान हो गया। ऐसा आज़ादी ऐसे तुम बात कर रहे हैं? जी, ज़ाती से बहुत नुकसान हो गया। वैसे तो आधी से ज़्यादा कहूँगा MQM इनको मानती ही नहीं थी। और अच्छा, MQM में ये बड़ा मसला है सर, आप पुराना जानते हैं MQM को शुरू से, कि जो MQM का ना हो ना और MQM आ जाए तो उसको ज़्यादा वो लिफ्ट आते नहीं सारे। अजीब सा उनका ज़हन है सबका। वही मैंने आपको बोला ना कि उसके बाद क्या हैसियत होगी, वही हैसियत होगी जो गवर्नर बनने से पहले हैसियत थी इनकी। कोई MQM आज भी वो बात करते हैं यार हम तो 88 से हैं, वो कहता मैं 84 से हूँ, ये तो बंदा नया है, इसको मानेंगे नहीं। ये क्या सिचुएशन है? नहीं, और पार्टियों में ऐसा होता है कि नया आदमी आ जाए उसको किनारे कर देते हैं। कोशिश तो की जाती है, पुराने लोग कोशिश करते हैं कि ना आ सके, और आए तो ऐसी जगह पे नहीं आए, लेकिन इतना नहीं होता जितना इनकी टांगे खींची जाती हैं। ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते। और मैं समझता हूँ सही बात है, जिन लोगों की 30-40 साल की जिद्दोजहद है, जो जब और वो कैपेबल भी हैं बनने के, और वो ना बने, उनके सामने कोई ऐसा आदमी उन्हीं के नाम पे लाके बिठा दिया जाए, तो एहतजाज तो बनता है। जो यूनिट और सेक्टर से होकर ना आए तो MQM वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं कि यार ये मतलब ये बंदा हमारे लिए नहीं है। जी, ऐसे ही होता है। वो सारे वहीं से आए हुए। हाँ,
वहीं से देख रहे होते हैं हर आदमी को कि यार हम सब वहाँ से आए, ये बंदा कौन है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि आपको याद होगा जब इनको गवर्नर तैनात किया गया तो सब हैरान हो गए थे, एमक्यूएम वाले भी हैरान थे, हैं कामरान टसूरी हमारा गवर्नर है। अच्छा, खुल के मेहनत दिए थे, हमारा नहीं है, खुल के मेहनत दिए थे, एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था उनको। याद है आपको वो बड़ा जुमला बड़ा मशहूर है मुस्तफा कमाल साहब का, अभी भी खबर आई है कामरान टसूरी हमारा भाई है। मतलब अभी भी खबर आई है, मतलब अचानक हमें पता चला है कि यार ये भाई है हमारा। और इन्होंने भी जो है ना बजाय दोनों के साथ मिलके चलने की कोशिश करते, उन्होंने भी एक पे ही वो रखा, या दोनों को वो खुश नहीं रख सके, ये भी हो सकता है। दोनों को एक नहीं कर सके, खुश नहीं रख सके, फिर पार्टी बन गए, एक के साथ बिल्कुल ही अपना सारा वजन एक पलड़े में डाल दिया। तो जाहिर सी बात है जब एक पलड़े में अपना सारा वजन डालेंगे तो सियासी तौर पे ये गलती होती है, और ये गलतियां हुई इनसे। मगर इतने अरसे तक गवर्नर है, इनकी कुछ चीज़ें याद रखी जाएंगी। हाँ, गवर्नर हाउस में खासतौर पर IT क्लासेस बच्चों के लिए शुरू की उन्होंने, दावेदार हैं वो, कहते हैं 50,000 बच्चों को मैंने पढ़ाया और अभी तक पढ़ भी रहे हैं। फिर आम लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए गवर्नर हाउस के, ये भी तो है ना। इससे पहले तो जितने गवर्नर आए आम आदमी बेचारा झांक के देख ही नहीं सकता अंदर क्या हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें कुछ अवामी टाइप की गवर्नर बनने की कोशिश की और घंटा लगाया, वो भी खबरों में ना जानते थे। सर वो घंटे का क्या होगा? वो घंटा हटा दिया जाएगा, घंटे का कोई बात नहीं है। अब वो बेचारे मोटरसाइकिलें देते थे, मोबाइल फ़ोन दिया करते थे, अफ्तारी कराते थे, तो यहाँ लाजमी साहब के ऊपर दबाव नहीं होगा यार ये इससे काम गवर्नर का नहीं है। अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। पॉलिटिकल पार्टियों में भी एक अलग विंग होता है, जैसे एमक्यूएम में भी है, जमात इस्लाम में भी है, सब में होता है, वो ये उनका काम होता है। ये बड़ा सवाल है, मैं आपसे अब देखिए बहुत सी चीज खुल के आएंगी, आप हैरान रह जाएंगे कि राशनिंग कितनी आती थी, कितनी गई, वो भी होगा। कितने पैसे आए थे। एक बात, वो जो बार बार कामरान टसूरी साहब रोजाना जो बयान करते हैं वहाँ खड़े होकर अफ्तार और सहरी में, अब वो बात उनको साबित करना पड़ जाएगी। वो कहते थे कि यह सब कुछ मैं अपने जेब से कर रहा हूँ या लोगों के साथ मिलकर कर रहा हूँ, गवर्नरी का अमल दखल नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये सहरी अफ्तारी, इसका मतलब कहीं और भी वो करा सकते हैं। यही बात है ना, अभी तो ये खुल के आएगी कि फंड किसके थे, कहाँ से आते थे, कितने यूज़ होते थे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी आने वाले दिनों में अली, जो आप और हम इधर डिस्कस कर रहे होंगे, और ये होगा डिस्कस, क्योंकि ये सीट ही ऐसी है, जब आप किसी सीट को एंजॉय करते हैं तो उसका फिर पे बैक भी होता है, फिर उसका अच्छा, प्रोग्राम से पहले हम एक बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ उस पर भी ज़रूर जाते हैं, तबसरा कीजिए। आपने कहा जी बहुत सारे लोग हैं जो प्रोटोकॉल को एंजॉय करने लग जाते हैं, जब प्रोटोकॉल चला जाता है तो बड़ा मुश्किल होती है उनके लिए। अली, मैंने 30 साल सियासत में हो गया, मैंने बड़े हुकूमतें आती देखी और जाती देखी, बड़े बड़े वज़रा को, बड़े बड़े वज़ीर आलाओं को, वज़ीर आज़म को देखा प्रोटोकॉल के बगैर। ये जो पावर का नशा होता है ना, ये दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे खौफनाक नशा होता है। इसका एडिक्ट बंदा होता ही होता है, आप कितने भी मजबूत हो इसके एडिक्ट हो जाते हैं। और जब वो निकलेंगे और सड़क पे पी पा पू पा नहीं होगी, ट्रैफिक उनके लिए नहीं रुकेगा, और लोग उनको लोग मैंने ऐसे देखे फ़ोन को देखते थे बार बार कि मेरा फ़ोन नहीं बज रहा यार, मुझसे मिलने वाले घर से बाहर नहीं, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई साफ़ी नहीं आगे खड़े सवाल करने, कहीं जा रहे हैं तो उनका इंतज़ार नहीं हो रहा। ये ऐसा होता है कि आदमी साइको हो जाता है, वो बड़ा ही मजबूत होना पड़ता है, और एक बहुत बड़े ट्रॉमे से गुजरता है बंदा इस पर, और ये सब चीज़ों से ये भी गुजरेंगे, और देखते हैं ये उससे किस तरह गुजरते हैं, किस तरह नवरद आजमा होते हैं। और फिर पाकिस्तान की सियासत है जी, कोई पता नहीं चलता। आज निहाल हाशमी साहब हैं, एमक्यूएम बताहिर तो हल्का फुल्का एहतजाज करेगी, लेकिन पुरानी तनख्वाह भी सब कह रहे हैं जी काम करती रहेगी, नवाज साहब भी फरमा रहे हैं। लेकिन क्या देखते हैं आने वाले वक्तों के लिए क्या बनवा सकती है एमक्यूएम नून लीग की हुकूमत से? क्या एक वजारत और ले लेगी? कामरान टसूरी साहब का मुस्तकबिल क्या है? वो कोई मुशीर बन जाएंगे, सेनेटर बन जाएंगे, मुल्क में होंगे नहीं होंगे? इस तरह ज़ुबैर साहब तो कह रहे हैं कि जी हो सकता है मुल्क से बाहर ही चले जाएँ। ये लग रहा है सर आपको? तो मुझे लग रहा है, लेकिन जाएंगे कहाँ, दुबई में तो सही नहीं, अंडर अटैक है, और यहाँ रहेंगे तो गुशनशीनी की जैसी वो होगी, तो इनके लिए सबसे बड़ा तो ये है। 2 साल तक तो मेरे ख्याल सियासत नहीं कर सकते। 2 साल तक सियासत नहीं करते, 2 साल के बाद भी ये सियासत नहीं कर सकते। ये सियासी कारकुन रहे नहीं, आप कह रहे हैं ममनून हुसैन बन जाएंगी। सियासत में आने के लिए कुछ सीनियाँ चढ़नी पड़ती हैं, कुछ आपकी एक स्ट्रगल होती है। जैसे आपने कहा ना कि यूनिट इंचार्ज अगर सेक्टर इंचार्ज नहीं होता तो एमक्यूएम में वो उसको ऊपर की सतह पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ना ही वो ट्रेंड होता है पॉलिटिकली, तो बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। देखिए क्या करते हैं, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा, 1 महीने में, कि हम ठीक हैं, या हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ दे दें। सरप्राइज़ दे भी सकते हैं।